वैसे तो भारतीय जनता पार्टी को अनुशासन की पार्टी कहा जाता है और आरएसएस एक ऐसा संगठन है जिसकी बदौलत यूँ कहा जाए कि भाजपा जो है पूरे देश में राज कर रही है, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन गोंडा जनपद के कटरा बाजार ब्लॉक से जब वो तस्वीर निकल करके आई जहां पर भारतीय जनता पार्टी से विधायक बावन सिंह और उनके समर्थक एवं भाजपा समर्थक प्रमुख के बीच में जब कहासुनी हो गई और कहासुनी ऐसी हुई कि वो सीधे मारपीट में तब्दील हो गई। ईंट पत्थर भी चले, ये भी दावा किया जा रहा है कि गोलियां भी चली, लेकिन गनीमत रही किसी को कोई लगी नहीं और कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटित हुई। हालांकि गोंडा पुलिस प्रशासन के द्वारा मुस्तैदी दिखाते हुए मामले को काबू में किया गया और सही समय पर सही एक्शन लेते हुए इस पूरी घटना को कंट्रोल किया गया। वहीं अब इस घटना को लेकर के कटरा बाजार विधानसभा में काफ़ी बवाल मचा हुआ है। इस घटना को लेकर के जातिगत रंग दिया जा रहा है। वहीं भाजपा विधायक बावन सिंह के ऊपर जो है ब्राह्मणों को अत्याचार करने का आरोप लगाया जा रहा है। कटरा सभागार में जीएसटी की बैठक माननीय विधायक जी के द्वारा करनी थी। हमारे तीसरे नंबर के लड़के विष्णु भगवान शुक्ला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नगर कार्यवाह हैं। उनको पहले मीटिंग करनी थी सभागार में। विधायक जी का फोन आया डीसी मनरेगा पर कि हमें मीटिंग करना है, तो हमने कहा कि वो विधायक जी मीटिंग सभागार में कर लें और तुम बाहर कर लो। मीटिंग ये बाहर करने लगे और मीटिंग की गणवेश वितरण का कार्यक्रम था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष चल रहा है, तो ये गणवेश वितरण लगभग खत्म हो चुका था। इनकी मीटिंग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मीटिंग सब पदाधिकारी लोग बैठे थे, खत्म हो चुकी थी। तब तक विधायक जी के साथ मोनू सिंह, उनके लड़के मोनू सिंह व जितने गुंडे 30-35 गाड़ी लेकर आए और नारेबाजी करने लगे। नारेबाजी करते करते अश्लील गाली गलौज गाली गलौज पे उतारू हो गए और झगड़ा करने लगे, जिस पर हम लोग बीच बचाव करे। इस पर वो लोग लाठी डंडा राड सरिया से मारने पीटने लगे, जिसमें विष्णु भगवान, शिव भगवान, श्री भगवान, हमारे 3 लड़के बहुत चोटिल हो गए। वह अन्य जितने संघ के कार्यकर्ता थे लगभग 10 लोगों को लाठी डंडा राड से मारा पीटा और धमकी देते रहे कि ब्लॉक में इस संघ का कार्यक्रम नहीं होने देंगे। और हम लोग बीच बराव करते रहे, लेकिन वो लोग खाली मारते पीटते रहे। वो हमको जान से, हमारे परिवार को जान से मारने की नियत से धमकी दे रहे थे और मार पीट रहे थे। और हमको आगे भी उनसे मोनू सिंह से जो सजा याफ्ता हैं से जान का खतरा बना हुआ है। मोनू सिंह वैभव सिंह के बावन सिंह के लड़के हैं। किस बात को लेकर के कल ये विवाद हुआ? कोई पुरानी रंजिश? कोई रंजिश नहीं है, एक राजनीतिक रंजिश है। वो हम लोगों को नीचा दिखाना चाहते हैं। 3-4 साल से वो बराबर हम लोग के पीछे पड़े हैं। ये आज की नई घटना नहीं है, वो 3-4 साल से हमारे पीछे पड़े हैं। वो कहे भाजपा में आप नहीं है, भाजपा के असली हम वो कोई प्रमाण पत्र नहीं दे सकते हैं। वो विधानसभा चुनाव लड़े हैं, हम भाजपा के साथ थे, लेकिन वो नहीं मानते हैं। और उसके बाद में चुनाव हुआ है, एमएलसी का चुनाव हुआ है, सांसद का चुनाव हुआ है, भाजपा का सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, तो उसका प्रमाण पत्र वो देंगे। प्रमाण पत्र तो पार्टी देगी। उन्होंने एक बात और कहा कि चंद लोगों को चंदा देते हैं, वो लोगों को दे रहे हैं, ऐसा क्या है? अब ये वो जाने, नाम बतावे कि हम चंदा किसको देते हैं। हम ना किसी को चंदा देते हैं, ना हमको कोई संरक्षण देता है। हमारे नेता
सांसद जी हैं, एमएलसी हैं, वो नहीं मानते हैं तो हम क्या करें। आपके नेता सांसद कौन है यहाँ? दो सांसद। नायब ब्रजभूषण सिंह हमारे नेता हैं। तो उनका जो पहला आरोप था कि जीएसटी की जो बैठक होनी थी उसको आपके द्वारा करने नहीं दिया जा रहा था, इसकी वजह से विवाद हुआ, कहाँ तक क्या सच्चाई? नहीं कोई नहीं। जीएसटी की मीटिंग के लिए सभागार उन्होंने मांगा, तुरंत उनको सभागार दिया गया। तो विवाद कहाँ से शुरू हुआ? विवाद कुछ नहीं, विवाद यही शुरू हुआ कि वो लोग आए नाराबाजी करते हुए, अश्लील हरकत करने, गाली गलौज करने लगे। इसी पर मारपीट शुरू हो गया और लाठी डंडा राड लिए थे, जिसमें वो लाठी डंडा राड से हाकी से मारने लगे। बस क्या वजह है जो आपको नजर में वो रखे हुए हैं, क्या है? वो ये जानते हैं कि आगे ये विधानसभा चुनाव में हमारे समक्ष न खड़े हो जाएं, इसलिए वो हमें टारगेट पर लिए हुए हैं। क्या आपने कभी टिकट पाने का प्रयास किया था? नहीं कोई टिकट हम मांगने का प्रयास नहीं किया। हम बीजेपी में रहते हैं, बीजेपी के नीति के हिसाब से काम करेंगे। जो बीजेपी चाहेगी वही करेंगे हम। कल की घटना में क्या फायरिंग भी हुई? हाँ, फायरिंग हुई थी। बावन सिंह ने फायरिंग किया था। लेकिन किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष का कहना है कि फायरिंग रात लोगों की तरफ से हुई और उनके 14 लोग घायल हो गए। किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष ने फायरिंग करते देखा होगा तो वो सबूत दें। आपने एफआईआर, आपकी तहरीर पे एफआईआर दर्ज हुआ? नहीं, तहरीर हमने दिया है, एफआईआर दर्ज हो या नहीं हो ये हमें नहीं पता है अभी। कई लोग घायल हैं जो आपके यहाँ से हॉस्पिटल से लखनऊ रिफर है आपके यहाँ? हमारे यहाँ से 3 लोग लखनऊ रिफर हैं। एक नीरज है, एक विष्णु भगवान है, एक श्री भगवान है। कहाँ कहाँ चोटें उनकी आई? इनके सर में चोटें आई हैं, तीनों लोगों के। ये जो आपने भगवान लोगों का नाम लिया, ये कौन है आपके? ये हमारे लड़के हैं। श्री भगवान बड़े लड़के हैं, विष्णु भगवान तीसरे नंबर के हैं और नीरज हमारे गांव का लड़का है, हमारे परिवार का है। ये भी बताया गया सभागार में ताला जला गया, ताला को लेकर? नहीं कोई ताला नहीं जला था। ताला सभागार में ताला हमेशा लगा रहता है। जब वो पहुंचे हैं, बात किए हैं, ताला खुलवा दिया गया है। ताला कर्मचारी ने खोल दिया है, मीटिंग किए हैं। ब्लॉक में इतना ईंट पत्थर कहाँ से आ गए? ब्लॉक में ईंट पत्थर जो पुराने ईंटें टूटे थे, इसी से अपन झगड़ा हुआ है, यही चला है। नहीं, ये क्या बाहर से ईंट पत्थर आए हैं? कहाँ से पत्थर? ये पता नहीं है कि कहाँ थे। अगर मुकदमा दर्ज नहीं होता है तो फिर आगे क्या करेंगे? अब मुकदमा तो दर्ज होगा ही। ये कैसे कह दें कि मुकदमा नहीं दर्ज होगा? नहीं, यदि इन्होंने कहा, यदि अब देखा जाएगा। विधायक बावन सिंह का कल एक बयान आया कि कुछ लोग पाले हुए हैं जिनको ये पैसा खिलाते हैं, वही लोग संरक्षण किए हुए हैं। उनके इस बयान का क्या मतलब है, कैसे देखते हैं?